हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिस्ट आखिर तैयार कैसे किया जाता है, इनवाइट करने के लिए या फिर किसी को प्लान देने के लिए लिस्ट बनाए कैसे जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे आसान फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखो फ्रेंड में देख लो F और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके नाम आप लिस्ट में मेंशन कर दो। दूसरे नंबर पे आता है R यानी कि रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके नाम ठोक दो। उसके बाद आता है आई यानी कि इंस्टीट्यूटल्स, यानी कि जो आप पढ़ाई वगैरह करते थे, जब आप पढ़ाई लिखाई करते थे तब आपके कुछ स्कूलमेट्स होंगे, कुछ क्लासमेट्स होंगे जिनसे आपकी बातचीत होती होगी, उन लोगों के भी नाम आप लिस्ट में शामिल कर सकते हो। उसके बाद आता है ई यानी कि एम्प्लॉयज़। देख लो कि अपने आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं या फिर एक तरह से जॉब करते हैं या फिर किसी अन्य बिजनेस में लगे हुए हैं। उसके बाद आता है एन यानी कि नेबर्स, और आपके आस पड़ोस में भी तो कुछ लोग रहते होंगे, उनके भी नाम मेंशन कर देना लिस्ट में। उसके बाद डी से ड्रीमर्स, यानी कि और कुछ लोग आपके आसपास ऐसे बड़े बड़े सपने देखते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा या फिर बड़ा होकर इतना बड़ा घर बनाऊंगा या फिर ये कार खरीदूंगा, वो कार खरीदूंगा, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल करना। उसके बाद आता है एस, तो एस से समझ लो स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हो और बस की सेकंड सीट पर आपके साथ, मान लो कि जैसे बस में आप ट्रेवल कर रहे हो और बस में ट्रेवल करने के साथ आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है जो आपसे बातचीत करने में इंटरेस्ट रखा, उसका आपने नंबर ले लिया, नाम नोट कर लिया, और अगर वो आपके इलाके के आसपास का है तो उसको प्लान जाकर दिखा सकते हो, उसको भी लिस्ट में शामिल करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको स्ट्रेंजर के रूप में, अजनबी के रूप में आपको मिलते हैं, तो उनको भी आप मेंशन अपने लिस्ट में जरूर करिएगा। अब मैंने तो आपको बता दिया कि कितने लोग हैं जो आप लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। छोटा सा नोटबुक आपको तैयार करना है, उस नोटबुक में आपको पता है सिंपल सा काम करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है, बहुत अच्छी लिस्ट जो कि देखकर आपको भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। उस लिस्ट में क्या करना है, सभी लोगों के नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो एज है, एज भी मेंशन करना। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि एज क्यों मेंशन करना है, लेकिन जैसे आप 2-3 लोगों को प्लान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एज लिस्ट में मेंशन क्यों किया जाता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एज के अलावा आपको वहाँ पर उनके ऑक्यूपेशन को भी मेंशन करना होगा, किस कैटेगरी के काम करते हैं वो, स्टूडेंट हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं या फिर उनकी दुकान है या फिर कोई एम्प्लॉय हैं या फिर कुछ और अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर कोई पुजारी हैं या फिर कुछ और, उनके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को देखकर आप उनको भी मेंशन करना, ताकि आपको प्लान देते वक्त आसानी हो उनसे बातचीत करने में। ये तो हुआ सिंपल लिस्ट, ये जो मैंने आपको बताया ये तो हुआ सिंपल लिस्ट, जो कि इनविटेशन के लिए या फिर शो द प्लान के लिए, प्लान दिखाने के लिए लोग लिस्ट बनाते हैं। लेकिन एक और प्रोफेशनल लिस्ट होता है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो लिस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, आपने जितने लोगों का लिस्ट बनाया है, अब इस दूसरे कॉपी में, अब एक दूसरे नोटबुक में आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एक और लिस्ट बनाना है जिसमें आपने जिन लोगों को प्लान दिया उनका नाम लिख दो, फिर उनका नंबर लिख दो, फिर उनका जो इनविटेशन डेट है वो भी लिख दो, और वहाँ पर टिक मार दो कि इनविटेशन जो है इनका हो गया है, सो द प्लान यानी कि उनको प्लान दिखा दिया गया, उसका भी एक टिक मार दो। और 7 फॉलोअप के स्टेज बनाने, क्या 7 फॉलोअप के स्टेज बनाने हैं, यानी कि हर एक बंदे को 7 बार फॉलोअप करना है, लेकिन 3 से 4 बार फॉलोअप में ही चांसेस रहते हैं कि बंदा डीडी दे देगा या फिर पेमेंट दे देगा, लेकिन 7 बनाने हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉलोअप के जो 7 ऑप्शन बनाए जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन की, यानी कि जब आपने प्लान उसे दे दिया तब आप उसे खुद मिलने जाइए और उसको फॉलोअप कीजिए, उससे पैसे लेने की कोशिश कीजिए और उसके जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर। अगर इसके बाद भी वो आपका फर्स्ट फॉलोअप में पैसा नहीं निकलता है, उसके बाद सेकंड फॉलोअप में आप अपने सीनियर के साथ जाइए, ठीक है। सीनियर के साथ जाने पर बात कुछ बनती है, सामने वाला बोलता है कि मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ, या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन में मैं आपको पैसे दे दूंगा, और वो आपसे समय मांगता है। और जब थर्ड टाइम आप उसका फॉलोअप करने जाते हो, जब वो पैसे नहीं देता है, तब आपकी ज़रूरत पड़ती है फिर से सीनियर की। चौथे बार में अगर आप फॉलोअप के लिए जा रहे हो, ठीक है, चौथे बार में अगर उसका डीडी नहीं निकल रहा है तो कंपनी कहती है भैया अब इसका जो है वो दमदारी से फॉलोअप करना है, सिर्फ 3 बार करना है, उसके बाद छोड़ देना है, सिर्फ 3 बार करना है, उसके बाद छोड़ देना है। क्योंकि एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और 4 बार तो इसने दौड़ा दिया और 3 बार और कोशिश करनी है। चौथे बार अपने सीनियर को ले जाओ, और इससे भी बात नहीं बनती है तो 5वें बार दोबारा सीनियर के साथ उसके घर जाओ। 5वें बार भी अगर फॉलोअप में उसका डीडी नहीं निकलता है तो 6ठे बार जाना अनिवार्य है, एकदम आपको जाना है, 6ठे बार तक जाना है। और अगर आप 6ठे बार भी चले गए और आपका लास्ट स्टेज आता है फॉलोअप का 7वां स्टेज, और 7वां फॉलोअप का जो स्टेज है वहाँ तक तो कोई भी बंदा होगा तो डीडी दे ही देगा, पेमेंट दे ही देगा। लेकिन अगर वो
ज़िद्दी है और नहीं चाहता है कि इस मार्केटिंग फील्ड में आए या फिर इसमें काम करना वो नहीं चाहता है, तो आप उसे छोड़ो, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी उसके ऊपर आपने कर दी। अब उससे आगे बढ़ना, अब आपको उसी प्रोसेस को फिर से दूसरे बंदों पर दोहराना है। ऐसे करते करते आप 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाए हो तो जब तक आपके 100 लोगों की लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने लिस्ट बनाई है, आपको यहाँ पर मन लग रहा है, आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप अपने अपलाइन को ज़रूर संपर्क करें और फॉलोअप में कम से कम 3 बार 4 बार अपने अपलाइन के साथ ज़रूर जाएं। फर्स्ट फॉलोअप कोशिश करें कि आप अकेले जाकर उसका फॉलोअप करें, ताकि उसे भी लगे कि सामने वाला जो मुझे बता रहा है या फिर मेरा जो रिलेटिव्स है या फिर जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत कुछ इसके बारे में जानता है, और आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। अगर उसने आपके कहने पर अगर पेमेंट दे दिया तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैंने अपने बल पर एक डीडी निकाली है। तो ये सब अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम किए जाते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर का सहयोग ले रहे हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सीनियर के सहयोग के चलते आपके जो काम करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी जो काम करने की स्पीड है उसमें भी तेज़ी आती है। अगर आप अपने सीनियर के साथ फील्ड में निकलते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लिस्ट के जो फॉर्मेट है, अगर आप एक लिस्ट का फॉर्मेट देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सारे पोस्ट जो हैं वो क्लियर अपलोड किए जाते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी सेफ शॉप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर दी जाती है। बहुत सारे लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, बस कमी है तो आपके जुड़ने की। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने टीम में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन भी दबा लो, ताकि वीडियो अपलोड होते ही कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटी ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।